सच्चाई की जीत। तो डेंगू पे चल रहा है, तो आपने ये बोला है कि जो आपके ग्रुप्स है कोविड वाले, उसमें डेंगू का भी बना के सारे देते हैं IMA के डॉक्टर। एक चीज कह सकते हैं मुझे, अगर हम पैथोलॉजिकल रेट्स को ही पकड़ लें, जो उनके पॉजिटिव आते हैं वो भेज दो। सर 10 दिन से बैठने करके निर्देश दे रही हैं, बार बार कह रही हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूर्व का जो इतिहास रहा अच्छा। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। डेंगू को लेकर आइए बात करते हैं काशीपुर मेयर उषा चौधरी जी से। मैम, जिस तरीके से बरसात के मौसम के बाद डेंगू अपने पैर पसारने लगा है, तो इसके लिए नगर निगम द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? नगर निगम सदैव अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है और तत्परता से सभी कार्य जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उनका निर्वहन करता है। डेंगू का जैसे ही प्रकोप शुरू हुआ दूसरे शहरों में, तो तुरंत नगर निगम काशीपुर ने अपने शहर को सुरक्षित रखने हेतु जो भी उपाय किए जा सकते हैं सभी उपायों पर ध्यान दिया और नगर आयुक्त को आदेशित कर उन सभी कार्यों पर तुरंत हमारे यहाँ कार्य शुरू किया गया। हमारे सफाई कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे स्वास्थ्य नगर अधिकारी के सहयोग से सभी लोग मिलकर हम नगर निगम के जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर जहाँ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर खाली पानी बरसात का भरा हुआ है या नाली में पानी भरा हुआ है या गंदगी कहीं पर है, पूरी तरह से पूरे शहर में फॉगिंग कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है। कूड़ा उठने के बाद तुरंत उस पर दवाई का छिड़काव कराया जा रहा है और तकरीबन वैसे तो सदैव 3 बार दिन में कूड़ा उठता था, लेकिन अब और अधिक उसमें ध्यान रखते हुए और अधिक ज़्यादा हमने कूड़े को ड्यूटियां लगाई गई हैं कि किस तरह से हमारे शहर के अंदर कूड़ा नज़र ना आए। और डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए आज ही हमने सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर, IM के साथ, हमारे रोटरी क्लब हैं जो सदैव और लॉयंस क्लब हैं इसके प्रति सजग रहकर जो है कार्य कर रहे हैं। उनके सभी लोगों के साथ मिलकर आज एक इस पर बहुत बृहत वार्ता की गई है कि किस तरह से हम सबका सहयोग लेकर इस डेंगू जैसी जो प्रकोप है, जो महामारी है, इसको हम किस तरीके से बचाव हम अपने शहर का कर सकते हैं। उन सभी उपायों को हम किस तरह कारगर साबित हो सकते हैं, उनको हम करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और कर भी रहे हैं। मैम, मलिन बस्तियों में अभी तक फॉगिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, यहाँ पर कब तक छिड़काव हो जाएगा? मलिन बस्तियों की जहाँ तक आप बात कह रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी वृहद स्तर पर मैंने बताया ना कि कार्य शुरू हो चुका है। यदि मलिन बस्ती में अभी तक हमारी फॉगिंग का कार्य पहुँच नहीं पाया होगा तो ज़रूर पहुँचने वाला होगा या पहुँच चुका होगा। फिलहाल उन सभी मलिन बस्तियों में, उनकी नालियों में, उनके कूड़े के स्थान पर सभी जगह दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। कूड़े की विधिवत व्यवस्था निरंतर वहाँ से हटाने की जा रही है। मैम, काशीपुर में क्या बाहर से भी डेंगू आ रहा है? यदि आ रहा है तो इसके लिए नगर निगम क्या कार्य करेगा? निश्चित ही अभी हमने आज एक मीटिंग सभी लोग, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया, की गई है। उसके लिए हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डेंगू शहर में आ रहा है, ऐसा विचार हुआ। जैसे हमारे बसेस आती हैं, सब्जियां आती हैं, हमारे व्यापारी वर्ग का सामान आता है, कुछ ना उसके माध्यम से डेंगू आ रहा है। तो उसमें ये कि जो यहाँ पर स्थित थोड़ी देर के लिए रुकता है उनके अंदर तुरंत छिड़काव, वहाँ सभी हम कल हम एक मीटिंग और करने वाले हैं। इन सभी लोगों को बुलाकर, व्यापारी वर्ग को बुलाकर, हमारे बसेस के वहाँ से भी बुलाएंगे, इन सभी ट्रैक्टर्स जो ट्रक वाले हैं हमारे, इनकी यूनियन को भी बुलाएंगे। सबके साथ मिलकर इसको कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, इसका निरंतर हम लोग कल मीटिंग कर प्रयास कर देंगे। इसको भी हमने बात की काशीपुर मेयर उषा चौधरी जी से। इनका कहना है कि नगर निगम द्वारा डेंगू से बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे और काशीपुर को इससे सुरक्षा दी जाएगी। आइए बात करते हैं नगर आयुक्त विवेक राय जी से। सर, जिस तरीके से आज नगर निगम में मीटिंग का आयोजन किया गया, तो इसमें डेंगू से बचने के लिए क्या सुझाव दिए गए? जैसा कि आप लोग
अवेयर हैं, जानते हैं कि इस समय नगर निगम काशीपुर में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होने के कारण बहुत जगह जगह जो है नमी बढ़ गई है। बहुत मुफीद टेम्परेचर हो रहा है मच्छरों के प्रजनन का, और मच्छरों से कई तरीके की बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरीके की बीमारियों से बचने के लिए सोर्स रिडक्शन प्लस जनता में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग किया, जिसमें हमने IMA के साथ एक योजना बनाया। जो अलग अलग संगठन हैं हमारे इस शहर में, उनके साथ भी वार्ता की, सबका सहयोग मांगा गया है। मीटिंग की अध्यक्षता हमारी महापौर महोदया ने किया है। सबका एक ही कंसर्न है कि इस शहर को डेंगू बीमारी या किसी प्रकार की ऐसी जल जनित या मच्छर जनित बीमारी है उससे बचाया जाए। और एक जो है एक योजना बनी है कि सब लोग इसमें अपना योगदान देंगे, सभी लोगों को अवेयर किया जाएगा, सभी विद्यालयों तक पहुंच बनाई जाएगी, सभी मोहल्लों तक पहुंच बनाई जाएगी, दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, हम जो है फॉगिंग करेंगे, साथ ही लोगों को अवेयर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से इस शहर की आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि फुल बाँह के कपड़े पहने, शरीर को खुला न रखें, घर में साफ़ सफाई करें, किसी प्रकार का भी जल जमाव न होने दें, और साथ ही साथ जो है भोजन बासी न करें, अच्छा भोजन करें, लोगों को अगल बगल भी जागरूक करें, गंदगी नहीं होने दें। जहां पर इस तरीके की कोई सूचना मिलती है उससे नगर निगम को अवगत कराएं। सर, क्या बाहर से भी काशीपुर में डेंगू आ रहा है? यदि आ रहा है तो नगर निगम इसके लिए क्या प्रयास करेगा? जो सबसे प्रभावी जो सूचना मिली है उसके अनुसार अभी तक जो है नगर निगम के अंतर्गत हमारी आशा कार्यकर्तियों द्वारा जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की गई है, 2400 लगभग घरों में उनके द्वारा पहुंच बनाई गई, जिसमें पाया गया है कि कहीं पर भी डेंगू मच्छर का लार्वा नहीं मिला है। इससे स्थापित होता है कि जो भी मच्छर आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। हमारे जो है लगे हुए यूपी के एरिया और दिल्ली आदि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेंगू का जो फैलाव हुआ है, तो स्पष्ट है कि वहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने IMA की टीम में और मीटिंग में उपस्थित डॉक्टर्स को द्वारा भी ये बताया गया है कि ठाकुर द्वारा और जसपुर बिजनौर के इलाके से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम इसके संबंध में रोडवेज के साथ, रेलवे के साथ एक मीटिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करें, गाड़ियों में जो है इस तरीके की व्यवस्था बनाएं कि जब वो हमारी सीमा के अंदर आती हैं तो एक बार मच्छरों को ख़त्म करने की, मारने की, उनको समाप्त करने के लिए, डेड करने की कार्रवाई की जा सके। सर, डेंगू को लेकर डॉक्टर्स को क्या निर्देश दिए गए हैं? डॉक्टर से यह अनुरोध किया गया है कि कोई भी अगर उनके संज्ञान में प्रकरण आता है तो उसको CMO, CMS के माध्यम से, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से हमारे संज्ञान में लाएं। शहर के जिस एरिया से लोग जो है प्रभावित होकर के आ रहे हैं, यदि वो हमें बताएंगे तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर अपना ध्यान फोकस कर पाएंगे। यही उन्हें निर्देश दिया गया है। पैथोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से यह भी अनुरोध किया गया है कि अगर कोई गरीब आदमी जो कि बहुत सारे टेस्ट नहीं करा सकता है तो प्रयास यह करें कि अति आवश्यक होने पर ही टेस्ट कराएं, साथ ही जो उसका मूल्य भी है उसमें भी एक मानवता का परिचय देते हुए एक वाजिब मूल्य ही लें। हमने बात की नगर आयुक्त विवेक राय जी से। इनका कहना है कि नगर निगम पूरा प्रयास करेगा कि काशीपुर को डेंगू मुक्त किया जाए। आइए बात करते हैं राजीव घई साहब से। सर, जिस तरीके से आज मीटिंग का आयोजन किया गया तो उसमें डेंगू से बचाव के लिए क्या सुझाव दिए गए? आज काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने काशीपुर में जो बढ़ते हुए डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनको देखते हुए एक जागरूकता फैलाने के लिए नगर प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधि क्या ऐसा एक्शन ले कि हमारा जो शहर है वो डेंगू से बचे। तो हमने कई इम्पोर्टेंट मुद्दों पे इस पर डिसीज़न लिया। जैसे हमने एक संदेश भेजे रहे हैं हर स्कूल को कि वह अपने बच्चों को ड्रेस फुल स्लीव्स की पहनाने के लिए कहें, क्योंकि इसमें आज डेंगू में मच्छर दिन में काटता है। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो सुबह बसें उन बच्चों को लेकर आती हैं, उन बसों में कोई फ्यूमेशन या किसी तरह से मच्छर का कोई इलाज करें जिससे कि उसमें बच्चों को मच्छर से बचाया जा सके। और तीसरा, हमने
नगर निगम को सफाई रखने और इस तरह के सारे प्रबंध करने के लिए एक रणनीति बनाई है। शहर को हमने 4 हिस्सों में बांटने के लिए और उन चारों हिस्सों में हर एक जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी के लिए बोला है, जिससे वो उस सड़क का, उस एरिया का पूरा ध्यान रखे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।